लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें पश्चिम भारत से। मुंबई में 9 जून को हुई घटना में कुछ यात्रियों ने लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन ने ऐसी असुरक्षित और जानलेवा प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष गहन अभियान चलाया और चलती ट्रेन के फुटबोर्ड और सीढ़ियों पर यात्रा करने के लिए 105 यात्रियों को पकड़ा। सूरत में बाढ़ से प्रभावित 3 से 4 मिलियन लोगों को राहत के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं। कतरगाम, वेडरोड, सरथना और सूरत सहित कई क्षेत्रों में कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं और आमजन ने लोगों की मदद के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। प्रभावित लोगों को खाना पानी और दूसरी मदद पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में कलवन और देवला तालुका के पूर्वी हिस्से में गांवों को पीने के पानी की समस्या को हल करने और रामेश्वर बांध को भरने के लिए चनकपुर बांध से बाढ़ का पानी छोड़ा गया है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब शरद पवार की एनसीपी भी हिंदी के विरोध में आगे आ गई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं है, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों पर हिंदी भाषा थोपना सही नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 55% आबादी हिंदी बोलती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में भाषा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को हिंदी आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। इधर इस मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि नगर निगम चुनाव नहीं होते तो इतना बड़ा मोर्चा नहीं निकलता। अगर राज ठाकरे और उनके विचार एक जैसे होते तो वे पहले की तरह एक ही पार्टी में होते। मुंबई में मराठी लोगों के हितों पर किसी एक व्यक्ति या दल का एकाधिकार नहीं हो सकता। मराठी और गैर मराठी दोनों समुदाय महायुति के साथ हैं और जनता विकास के आधार पर वोट देती है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी से एक ऑप्टिशियन को अपनी दोस्त से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और महिला के बीच प्रेम संबंध थे। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर अप्रैल और जून के बीच उससे कई बार बलात्कार किया। बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। वे 42 वर्ष की थीं। कल देर रात शेफाली को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। उनके पति पराग त्यागी उन्हें तुरंत मुंबई के एक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला का जन्म गुजरात में 1982 में हुआ था। उन्होंने 2002 में रिलीज हुए रीमिक्स गाने कांटा लगा के म्यूजिक वीडियो से रातों रात प्रसिद्धि हासिल की थी। शेफाली के अचानक निधन की खबर ने मनोरंजन इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे Let's Mic मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।